मंडरा तो रहे थे, लेकिन अब ये बादल एक एक करके उस पर फटते जा रहे हैं। हाल ही में इजरायली वुज़रा के बयानों ने नेतन्याहू की नींद उड़ाई थी, लेकिन इजरायली फौज के जनरल के खुलासे ने उसके दोहरे चेहरे पर पड़े नकाब को हटा फेंका है और हमास के सामने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है, जिससे नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गया है। इजरायली फौज का आका नेतन्याहू दुनिया भर से कड़ी मजम्मत का सामना कर रहा है, वहीं उसके हिमायती भी अब उसके खिलाफ उतर आए हैं। इजरायली फौज ने भी अब तक की जंग में कई बार अपनी हार मानी है, लेकिन नेतन्याहू के पागलपन की सनक की वजह से और उसके झूठे दावों को सच्चा साबित करने में वो लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन अब इजरायली फौज के रिजर्व जनरल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए अपनी हार तस्लीम कर ली है, जिससे नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व जनरल तल रोसू ने अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा कि गजा में जो कुछ हुआ वो इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी है। 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार पूरी हुकूमत को ठहराते हुए कहा कि इन सभी लीडरान का कुर्सी छोड़ने का वक्त आ चुका है और अब इनकी जगह नौजवानों को मैदान में आने की जरूरत है। वहीं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के बारे में बात करते हुए रोसो ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमास को ना ही हम हरा सकते हैं और ना ही उन्हें खत्म किया जा सकता है। रोसो ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि अगर गजा पर काबिज होने के लिए ये लड़ाई जारी रखी गई तो भी हमास को हराना नामुमकिन है और अगर जीत के इम्कान भी देखें तो वो अगले 5 सालों तक कहीं दूर से दूर तक नजर नहीं आते हैं। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने गजा की पट्टी में जारी लड़ाइयों का तनकीदी जायजा पेश करते हुए कहा कि इजरायली फौजी थक चुके हैं और तरबियत की कमी की वजह से अपनी सलाहियतें खो रहे हैं और हमास के साथ जारी इस जंग का नुकसान हमास से ज्यादा इजराइल को उठाना पड़ रहा है। इस सबसे तो ये साफ तौर पर वाज़ेह हो गया है कि नेतन्याहू के हुक्मों को उसकी अपनी फौज और अवाम भी तरजीह और तवज्जो नहीं देती है और अब उसकी खुद की अवाम और वजीरों के साथ साथ फौजियों ने भी नेतन्याहू को कुर्सी से उतारने के लिए कमर कस ली है और जल्द ही इसराइल में एक बड़ा तख्ता पलट देखने को मिल सकता है।